मसीह यीशु में आप सबको सलाम। सब कहेंगे हालेलुया, फिर कहेंगे हालेलुया। अपने हाथ को बुलंद करके कहिए हालेलुया। आज खुदा उनका शुक्र है एक खूबसूरत सुबह के लिए जो उसने हमें बख्शी। ये खुदा उनकी बड़ी कर्म नवाजी है कि हम उसके घर में हैं और इबादत कर रहे हैं। आमीन। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था रसूलों के नक्शे कदम पर, और उसको पढ़ते पढ़ते मैं एक पेज पर पहुंचा जो आज के दौर का जो ओमान मुल्क है उसके बारे में था। तो 563 ईस्वी में उस जगह पर 2 बिशप थे जो उस इलाका में प्रीचिंग करते थे, और वहां पर बहुत से क्रिश्चियन लोग थे। अभी तक वहां पर अरबों ने जोर नहीं दिखाया था, और वो लोग बड़े ही जोरावर थे और बड़े पढ़े लिखे थे और अमीर बहुत थे। हुआ ऐसा कि अरबों की अफवाज उस इलाके में आई और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो जो 2 बिशप थे वो वहां से भाग गए। जब बिशप भाग गए तो लोगों को, क्योंकि उनको समझाने वाला वहां पर कोई नहीं था, और वो खुद लोग भी कुछ डावाडोल थे, तो अरबों ने ये कहा कि अगर आप लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो हम आपको मार डालेंगे या आपको ये मुल्क छोड़ना होगा। दूसरी बात, वरना आप हमें अपनी जो दौलत है या जो आपकी जगीर है, जो जमीन है, जो जायदाद है, उसका आधा हिस्सा आप हमें दे दें। उन्होंने ऑप्शंस रखी। तो उन लोगों ने मसीहत को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो दौलत अपने पास रखना चाहते थे। तो वो दूसरे अपने गेट को बंद करके, मसीह के गेट को बंद करके, वो किसी और दरवाजा को खोलकर उसके अंदर घुस गए। वो किसी और खुदा की परस्तिश करना शुरू कर दी। उन लोगों में रियाकारी पाई गई। अगर रियाकारी ना होती तो वो ये नहीं करते। अगर वो मसीह को सच्चा अपना नजात दहिंदा कबूल कर चुके होते तो वो ये ना करते। वो मौत को भी गवारा कर लेते। जमीन जायदाद की क्या बात है, छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाते। उनको ये ऑप्शन दी गई थी कि आप यहां से जा सकते हो, तो वो चले जाते, लेकिन वो नहीं गए। कहने से मुराद ये है कि इस दौर में जिस कलीसिया में हम चल फिर रहे हैं, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, इस दौर में जो मसीही लोग हैं, आप सब लोग इस बात को बेहतर तौर से जानते हैं कि हम अपने सिर्फ यूहन्नाबाद की बात करते हैं। हम अभी दूसरे शहरों में नहीं जाते, सिर्फ यूहन्नाबाद की। यूहन्नाबाद में आप लोगों को पता होगा शायद या नहीं पता होगा, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि 1996 में बेदारी शुरू हुई थी। 1996 में। उससे पहले यहां पर काउंटिंग में 4 चर्च थे, सिर्फ 4। एक क्राइस्ट चर्च था जिसे उस वक्त बोलते थे टाली वाला चर्च या ऑटो चर्च। एक कैथोलिक चर्च था, भाई अंदर आ जाएं आप। एक कैथोलिक चर्च था, वो उस वक्त जहां पर आप भाई यहां पर नहीं था। लड़कों का सेंट जॉन स्कूल था, उसके अंदर चर्च था। 2। तीसरा चर्च था यस्सु मेरा अच्छा चरवाहा। और चौथा जो चर्च था वो था ग्लोरिया स्कूल के अंदर। मुझे उस ब्लॉक का नाम नहीं आता, लेकिन जो मुंदरी चौक को रोड जाती है ना, इस रोड के ऊपर सिस्टर्स की वो जहां पर वो ट्रेनिंग करती थी, उसके पीछे बिल्कुल एक ग्लोरिया स्कूल था, जहां पर आजकल लॉरेंस भाई जो हैं वो रहते हैं। उनके घर के पास एक ग्लोरिया स्कूल था, उसके अंदर पास्टर स्टीफन इलियास प्रीचिंग करते थे। 4 चर्च थे। और हमारे यूहन्नाबाद में मोस्टली ज्यादातर जो लोग थे, ये मैं आपको उस वक्त की बात कर, क्योंकि मैं यूहन्नाबाद में 1990 का यानी कि 1990 से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ,
और वहां तब से हम जानते हैं कि इस इलाका में किस तरह से बेदारी आई, किस तरह से लोग मसीह के ताबे हुए और आज रियाकारी किस तरह बढ़ चुकी है। और उस वक्त तकरीबन मैं और मेरी फैमिली, यहाँ पर ब्रदर पास्टर सुलेमान बैठेंगे, इनकी फैमिली, मोस्टली लोग जो दूसरे स्पेशली जो कसूर साइड से आए थे या जो सिंध साइड से आए थे इस आबादी में रहने के लिए, वो लोग क्राइस्ट चर्च जाया करते थे। लेकिन कैथोलिक चर्च में वो लोग जाते थे जो मोस्टली स्टेशन साइड से या खुशपुर से या मरियाबाद से जो लोग आए थे वो कैथोलिक चर्च में जाया करते थे, क्योंकि उनकी बेस कैथोलिक थी। लेकिन जिनकी बेस प्रोटेस्टेंट थी वो क्राइस्ट चर्च में जाया करते थे। बहुत कम लोग पास्टर स्टीफन के चर्च में जाया करते थे और यीशु मसीह अच्छा चरवाहा चर्च में लोग जाते थे। हुआ ऐसा कि उन दिनों में पास्टर एजाज खिदमत करते थे और उन दिनों में बड़ी यूनाबाद में जो चंद लोग जो चर्च जाते थे वो लोग बहुत ज्यादा अपने चर्चेज में जुड़े हुए थे, इबादत में, रोज शाम को इबादत में जाना, रोज सुबह 5 बजे की इबादत में जाना। हम क्योंकि छोटे थे हम जाते थे और इबादत में जाना। और कैथोलिक चर्च में भी मंगल की इबादत होती थी, संडे सर्विस की होती थी, जुम्मे की इबादत होती थी, तो लोग जो वहां पर जाते थे वो जाते थे। सब लोग अपनी अपनी इबादत में थे और सब लोग, बहुत सारे लोग ये जानते थे कि खुदा किस तरह से बरकत देने वाला है। कुछ लोग ये जानते थे क्योंकि वो लोग दुआएं कर रहे थे कि खुदा बरकत को जारी करे। और 1996 में एकदम से पूरे पाकिस्तान में ये हुआ था। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ यूनाबाद की बात कर रहे हैं तो यूनाबाद की हम बात करते हैं। बहुत से घरानों ने पानी के बपतिस्मे लिए और वो रूल कुदस में मूर होना शुरू हुआ। उन दिनों में बहुत से पास्टर बाहर कॉलोनी से यूनाबाद में शिफ्ट हुए और उन्होंने मनादी करना शुरू कर दी। बहुत से दूसरे इलाकों से आए, कलारकाबाद से उन्होंने मनादी करना शुरू की, कसूर से उन्होंने मनादी करना शुरू की और एकदम से बेदारी आई और बहुत से घराने बेदार हुए और घर घर में इबादत और दुआ शुरू हो गई। और वो दुआ बढ़ती बढ़ती बहुत से लोग रूल कुदस से ममूर हुए और बहुत से चर्च और बहुत से इबादत घर बने, घर घर की कलीसिया बनी और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहा। यूनाबाद में बहुत काम हुआ। यूनाबाद में से बहुत से खादम दूसरे मुल्कों, शहरों, कौमों, कबीलों में जाकर मनादी कर रहे हैं। मैं आपको किसी तरफ लेकर आना चाह रहा हूं। चंद साल हुए, मैं थोड़ा सख्त तबीयत का हूं, ये भाई सुलेमान बेहतर तौर से मुझे जानते हैं और काफी लोग मुझे इस बात से जानते हैं कि भाई तनवीर बहुत सख्त तबीयत के हैं। चंद साल हुए, मेरे भाई ने सूफियाबाद में दुकान बनाई। अब जो उन्होंने दुकान बनाई थी वो थी हार्डवेयर की। मैं वहां पर जाता था, कभी कभार उनको मिलता था और घर आ जाता था। तो उनको मैं समझाता था कि तुम खुदावंद की तरफ चलो, ये करो वो करो। तो हुआ ऐसा कि एक दिन वो अपने घर में, उनको ऐसे फील हुआ कि जैसे उनकी छत पर कोई चलता है और वो बड़े डर गए। उन्होंने वो उसी मोहल्ले में एक पास्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने उनको घर में बुलाया दुआ के लिए। अब वो जो आए उन्होंने दुआ की, दुआ करने के बाद वो छत पे गए, छत पे दुआ की, किचन में गए, किचन में दुआ की, दूसरे कमरे में दुआ की। यानी कि भाई ने पूछते रहे भी तेन कितों कितों डर लगता, ऐस कमरे चो लगता चलो जी इत्थे दवा, किचन चो लगता किचन च दवा, छत ते तो फील छत ते दवा। मतलब इस तरह से वो दुआ करते रहे। दुआ करने के बाद वो चले गए। अब अगले दिन मैं रात को घर में दुआ कर रहा था और मुझे फील हुआ, मुझे नजर आना शुरू हुआ और मुझे आवाज आना शुरू हुई कि जो भाई की दुकान है वहां पर एक पिक्चर पड़ी हुई है किसी बुजुर्ग की, मतलब कोई पीर था उसकी पिक्चर है और कोई और शख्स छोड़कर गया है। और जो छोड़कर गया है उनके साथ क्योंकि मोक्कल है और वो मोक्कल तेरे भाई के घर में तेरे भाई को तंग कर रहे हैं। अब ये मेरे साथ हो रहा है, मैं दुआ में देख रहा हूं। अब मैं जब ये देख रहा था तो उसी दौरान मेरा एक दोस्त मेरे भाई के पास बैठा हुआ था, नवीद मेरे भाई को बोल रहा था कि तुम आसपास के पादरियों को बुलाते हो अपने घर में, तो तुम भाई तनवीर को क्यों नहीं बुलाते? तो वो कहते थे नहीं उन्होंने बुलाया ना तो उन्हें सानू डांटना पहले, तो डांटना इस तो है क्योंकि वाकई ऐसी दुआ नहीं कर। मतलब बात ये हो रही थी।
और उसी दौरान मैं घर में दुआ कर रहा था, मुझे घर में फील हो रहा था कि ऐसा है। तो भाई की मुझे कॉल आई, भाई तनवीर कहा रहा, मैं ठीक है मैं आ रहा। मैं घर गया और भाई को मैंने पूछा क्या मसला है, कहते कोई मसला नहीं, बस तू दुआ कर। अब वो मुझे बता नहीं रहे, कहते कोई मसला नहीं, बस तू दुआ कर। मैं चलो ठीक है दुआ करता। मैंने दुआ करना शुरू की, तो मैंने मतलब मुझे लाजमी बात, मुझे तो पहले पता था कि क्या हो रहा है वहां पर। तो मैंने उन नापाक स्पिरिट्स को डांटा। मैंने कहा भाई जी अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात है, जो तेरी दुकान के अंदर पिक्चर पड़ी है कि 2 दिन से कोई बंदा तेरी दुकान में रख के है, वो पिक्चर या तो उस आदमी को वापस दे दे, नहीं देनी तो बाहर फेंक दे, क्योंकि हमारा ये अकीदा नहीं है। वो इब्लीस डिस्टर्ब हो रहा है हमारी वजह से, क्योंकि वो गलत जगह से पिक्चर पहुंच गई, क्योंकि 2 ताकतें आपस में टकरा रही हैं। तो खतरनाक बात है ये। मेरे भाई को ना मतलब ये बात बड़ी अजीब लगी कि मैंने क्या भी नहीं ये मैनू दसन दिया। तो जिन लोगों को मैंने बताया है वो दुआ कर, अब हुआ क्या था कि उन्होंने जिन पास्टर्स को घर में दुआ के लिए बुलाया वो दुआ करके चले गए। अगले दिन जब फिर भाई ने बुलाया तो उन्होंने फोन के ऊपर कहा कि भाई जी हम थोड़े बिजी हैं, हम बाद में बात करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद फिर भाई ने फोन कर दिया। हम मेरा भाई थोड़ा ना जज्बाती और शक्की टाइप का है, तो उसने फिर दोबारा फोन किया कि हाँ भाई तुसी आए नहीं दवा वास्ते। उन्होंने कहा जी असि नहीं होना, नाल ही उन्होंने फोन कट के पावर ऑफ कर दिया। मतलब ये रियाकारियां हैं हमारे अंदर बहुत तरह की, और ये रियाकारियां सिर्फ एक हल्के में नहीं है। हम मोस्टली हमारे लोगों में, चर्च में, कलीसिया में ये बात पहुंच चुकी है कि हम रियाकारियों में फंसे हुए हैं। मैंने ये बात क्यों बताई आपको, कल रात को काफी यहां पर नीचे हम दुआ करते हैं रोज रात को तकरीबन। मैं एक दिन के बाद एक दिन आता हूं क्योंकि आना मुझे जरा दूर से होता है। तो कल रात को मैं यहाँ से दुआ करके, हमने कल विजिट भी किया था 2-3 घरों में। मैं अपने घर वापस गया तो मेरी जो बेटी है वो रात को इसकी तबीयत तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, खराब थी। तो आज सुबह तो बहुत ज्यादा खराब थी। तो हुआ ऐसा कि दुआ में रात को कर रहा था, दुआ करके मैं जब सोया हूं तो मैंने देखा कि मैं नंगे पांव लोगों के घरों में चल रहा हूं। लेकिन जिन घरों में मैं चल रहा हूं उन घरों में मैंने पानी देखा है, लेकिन पानी गंदा था, पानी साफ नहीं था। तो मुझे खुदा ने कहा कि तू जानता है कि तू कहां पर चल रहा है? मैंने कहा हाँ मैं गंदे पानी के ऊपर चल रहा हूं। तो खुदा ने कहा तुझे पता ही क्या है? मैंने कहा नहीं मुझे क्या पता, मैं तो चल रहा हूं बस। खुदा ने कहा तू जानता है, तू जहां पर दुआ के लिए जाता है, जिस जगह पर तू दुआएं करता है, तो तू ये वो लोग हैं जिनके लिए तू दुआएं कर रहा है, तो इनको बता कि जो मसा और जो हजूरी होती है उसमें और रियाकारी में क्या फर्क होता है। मैं रात को बड़ा मुझे अजीब लगा और मुझे अभी भी फील हो रहा है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे। क्योंकि जिनके लिए दुआ करते हैं, जिनके लिए आप इब्लीस से लड़ते हैं, जब वो आपकी दुआ में आए और खुदा कुछ कहे तो इट्स मीन कि खुदा चाहता है कि वो लोग बदल जाएं। और जब मैंने ये सब कुछ, क्योंकि रोज रात को मेरी रूटीन होती है दुआ करने की, तो जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे जब फील हो रहा था, आज सुबह मेरी बर्दाश्त से ये बात बाहर चली गई कि लोग किस तरह से खुदा और इब्लीस के दरमियान रहकर रियाकारी कर रहे हैं। आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से खोलेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 17 बाब और उसकी 10 आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 17 बाब और उसकी 10 आयत।
मैं चाहूंगा खुदा के बंदा पास्टर सुलेमान इस आयत को मेरे साथ पढ़ने में मेरी रहनुमाई करिए। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 17 बाब और उसकी 10वीं आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मैं खुदावन दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह जिस दौर में, क्योंकि यिर्मयाह अंतोनिया के इलाके का था और वो यरूशलेम में आया ताकि हैकल के अंदर अपने बाप की जगह पर काहिन बने, लेकिन वो काहिन बनने से पहले ही, अभी वो उसका बाप कुर्बानियां कर रहा था, तो वो काहिन बनने से पहले ही खुदा ने उसको बताया कि ये जो कहानत कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उसको बताया कि जिस बादशाह की ये चापलूसी करते हैं वो बादशाह गलत है। तो इस शख्स के साथ जब कलाम होना शुरू हुआ तो ये पहले तो बेचारा डर गया और बाद में इसने जब लोगों को बताना शुरू किया तो लोग इसके खिलाफ हो गए। यहां पर ये जो बात करता है खुदा का बंदा, खुदा के रूह के ताबे रहकर जो कुछ ये लिख रहा है, जो आज की कलीसिया को ये सिखाना चाहता है, वो कहता है मैं खुदावन दिलो दिमाग को क्या करता हूं, जांचता हूं और आजमाता हूं ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुताबिक, किसके मुताबिक, उसकी चाल के मुताबिक, मुआफिक उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। उनके कामों के क्या करूं, फल के मुताबिक क्या दूं, बदला दूं। खुदा अपनी मर्जी से हमें मुसीबत में नहीं डालता, ना वो अपनी मर्जी से हमें दुख में डाल देता है, ना हम बहुत बड़ी मुसीबत में उसके कहने पर चले जाते हैं। बाइबल ये कहती है कि खुदा उसको मुसीबत में तब डालता है जब उसके काम जैसे होते हैं वैसा फल मिलता है। अगर एक मजदूर 8 घंटे मजदूरी करेगा तो उसको 8 घंटे के क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। एक मजदूर 30 दिन की बजाय 24 दिन वर्क करे और वहां पर जाकर अपने मालिक को बोले कि मुझे 30 दिन के पैसे दे, तो क्या वो देगा, नहीं देगा। यहां पर बाइबल मुकद्दस में यही सिखाया गया है कि जो कुछ हम इस जमीन पर कर रहे हैं, हमारे दिमाग में जो चाल चल रही है, वो चाल खुदा को मालूम है हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और खुदा उसी का बदला हमें देता है। यह है रियाकारी। रियाकारी को इंग्लिश में कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, ऐसे कहते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी। बाइबल मुकद्दस में 12 जगह पर खुदा ने हिपोक्रेसी के खिलाफ बात की है। यिर्मयाह नबी के पूरे चैप्टर्स को आप पढ़िए, यहां पर टोटल ये लोग हिपोक्रेसी कर रहे हैं खुदा के साथ। इन्होंने अपने घरों में बुत रखे हैं, फिर भी हैकल में दुआ के लिए जाते हैं। बादशाह ने अपने महल में बुत छुपाया हुआ है और उसके आगे पर्दे किए हुए हैं, लेकिन यिर्मयाह कहते हैं यिर्मयाह देख, मैंने तो तौबा की है, मैं तो जिंदा खुदा यहोवा खुदा को मानता हूं। तो यिर्मयाह कहते हैं नहीं बादशाह, तू झूठ बोलता है, इन पर्दों को उठा, पीछे बुत हैं। यही आज में इस दौर में कलीसिया में ऐसा हो रहा है। मैं अक्सर पास्टर के साथ बात करता हूं जब, तो इनको मैं बताता हूं कि मुझे आज ये ख्वाब आया है, आज इस शख्स के बारे में ये देखा है, आज उस शख्स के बारे में मैंने ये बात देख ली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो जब इनके सामने मैं किसी से बात करता हूं कि भाई जी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो अगले बंदे के साथ तो हो भी रहा है, तो कहता नहीं मैं ठीक हूं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। मतलब लोग इतनी रियाकारी में फंसे हुए हैं कि सच नहीं बोलते। पिछले दिनों में एक खादम थे, उनके लिए मुझे ख्वाब आया, बल्कि दुआ में मैंने देखा, नीचे हम दुआ कर रहे थे, दुआ में मैंने देखा कि वो एक गधा अपने घर में खींच रहे हैं बांध कर, तो वो कोई हमाकत कर रहे थे। तो मैं उन दिनों में बड़ा परेशान हुआ उनके लिए हमने दुआ करना शुरू की। दुआ करने के बाद मैंने जब उन्हें कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जी आपने सही कहा है, ऐसा हमारे घर में हो रहा है, हमारे चर्च में ऐसा हो रहा है।
और हम ना चाहते हुए भी ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर आपके चर्च में आऊंगा और हम इसके ऊपर बात करेंगे। मतलब खुदा हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन जब हम कलीसिया से बात करते हैं तो लोग सम टाइम तो लोग पैरों पे पानी भी नहीं पहन देंगे, कहते नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा दिलो दिमाग को क्या करता है, जांचता है। मैंने अपने घर की आपको इसलिए बात बताई ताकि आप समझें कि खुदा आज भी बोलता और कलाम करता है। रात को जब मैं गंदे पानी में चलता हुआ जब मैं चर्च की सीढ़ियों पर पहुंचा, रात को ख्वाब में मैं देख रहा था, जब मैं चर्च की सीढ़ी पर पहुंचा तो चर्च की सीढ़ियां बिल्कुल साफ थी, लेकिन बाहर मैंने बहुत दूर तक गंदे पानी को देखा और बहुत से घरों में मैंने देखा है। तो जैसे मैं चर्च की सीढ़ियों पर आया तो मैं मतलब खुदावंद को कहता, खुदावंद देख मेरे पांव गंदे हो गए हैं, अब मैं चर्च में जा रहा हूं। खुदावंद कहा नहीं, तू चर्च में जा, जो तू देख रहा है वो तेरे पांव की वजह से नहीं है, जो तू देख रहा है वो मैं तुझे बताता हूं कि वो क्यों है। तो मैं इस बात को देखकर मैं रात को बड़ा परेशान रहा हूं। मेरी मिसेज मुझे कहती थी कि तू इन्नियां सारी किताबां लेके बैठे जी को, और रात को वाकई मेरा पूरा टेबल किताबों से भरा हुआ था और मैं बैठा था। कभी मैं इतना बेचैन था, कभी उठ के उस कमरे में, कभी उठ के उस कमरे में, कभी उठ के उस कमरे में घूम रहा था। काफी देर मेरे साथ ऐसा होता रहा है। उसके बाद मैंने दुआ की, बाइबल पढ़ी और दुआ करने के बाद मैं सो गया। तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब में जाकर सोया हूं। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा के लोगों के सामने रियाकारी की और खुदा ने उन्हें सजा दी। आइए पहला मेरे हवाला निकालिए बाइबल मुकद्दस में अम्माल की किताब और उसका 5वां बाब। इसको हमने बचपन से पढ़ा है, आज इसके बारे में जरा गौर करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा होता है और हम ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हम खुदा के हजूर इसका इकरार नहीं करते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। बाइबल मुकद्दस में जब इब्तदाई कलीसिया ने खिदमत को शुरू किया तो खुदा को पता था कि इनको रुपए पैसे की जरूरत है, तो खुदा ने बहुत से अमीर लोगों के दिलों को इस तरफ लगाया कि वो अपनी जायदाद, अपने जमीनों को बेचें और बेचकर वो रसूलों के कदमों के आगे रखते थे ताकि वो रुपया पैसा इब्तदाई कलीसिया की जरूरियात के लिए इस्तेमाल हो। और ये सब काम हो रहा था। इन्हीं लोगों के अंदर रियाकार लोग भी चल रहे थे। जिस तरह से मिस्र में से जब मुल्क के कनान की तरफ एक बहुत बड़ी कलीसिया खुदा के बंदा मूसा के साथ चली, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मिली जुड़ी भेड़। मिली जुड़ी मतलब कि कुछ लोग मिस्री थे, उनमें कुछ लोग ऐसी औरतें थी जिन्होंने मिस्री खामन किए हुए थे, बहुत सारे ऐसे मर्द थे जिन्होंने अपनी बेटियां मिस्री मर्दों के साथ ब्याही हुई थी, बहुत से ऐसे मर्द थे जिनकी बीवियां मिस्री थी। यानी कि 400 साल वहां पर रहकर बहुत सारे लोगों दूसरे गैर ईमानदारों के साथ मिक्स हो चुके थे, और वो सब के सब मूसा के पीछे चल पड़े, और रास्ते में उन्हीं लोगों की वजह से जो ईमानदार थे वो भी गिरे उन्हीं लोगों की वजह से। हारून को बुत बनाने की जो तरकीब दी वो भी उन्हीं लोगों ने दी थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हननिया और सफीरा जो उसी कलीसिया के मेंबर थे, उन्होंने भी अपनी जायदाद बेची, और बेचने के बाद क्या किया, सारा पैसा लाकर खुदा के हजूर रखा नहीं, लिखा थोड़ा पैसा उन्होंने अपने घर में छुपा दिया। यह है रियाकारी, यह है गैर ईमानदार, ये हैं वो लोग जो लबादा तो उन्होंने कलीसिया में मेंबर का पहना हुआ है, लेकिन अंदर वो कुछ और है। यहां पर ये कुछ हुआ, लिखा है बाइबल में, उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू अपनी पूरी अकल, किसके साथ पूरी अकल, सुने, किसके साथ पूरी अकल और पूरी ताकत और पूरी ताकत और पूरी समझ के साथ अपने खुदा के साथ क्या रख, मोहब्बत रख। हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी अकल इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि खुदा भी खुश रहे, इब्लीस भी खुश रहे।
ऐसा है। हम संडे को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुदा को खुश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम अपने घरों, खानदानों, रिश्तेदारों, इधर उधर घूम फिर रहे होते हैं, तो वहां पर हम इब्लीस को खुश कर रहे होते हैं। यहां पर बाइबल मुकद्दस यही सिखा रही है। जरूरी पैसा नहीं है, जरूरी वो बात है जिसे हमें सीखना है, जरूरी वो बात है जिसे हमें जांचना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आगे लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल? किसने डाली? शैतान ने। क्या बात डाली? कि तू चर्च जा, दुआ कर, पादरी नु इंजी लगना चाहिए कि तू बड़ा रूहानी है, लेकिन उन्होंने की पता कि तू की करन दिया, बाद जो मर्जी करें। मेरी बात को समझिए। देखिए, मैं आपको एक और मिसाल के साथ समझाता हूं। थोड़ा अरसा गुजरा, मैं एक ब्रदर हैं, उनका फोन आया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, आप उनके लिए दुआ के लिए आए। तो मैं उनके लिए दुआ के लिए चला गया। जनरल हॉस्पिटल, नई जो वार्ड बनी है बिल्डिंग में, उनके ऊपर चला गया। वहां पर क्या था, वो शुगर, हाई शुगर पेशेंट थी और शुगर की वजह से वो कोमा में थी। जब मैं वहां पर वार्ड के पास पहुंचा तो मुझे फील हुआ कि जैसे खुदावंद की हजूरी है और खुदावंद कुछ कह रहे हैं। तो वो लड़का जो था, मेरा दोस्त जो था, वो रोना शुरू हो गया। मुझे कहता, भाई मैं बड़ा ही परेशान हूं अपनी बीवी की वजह से, तो आप इनके लिए दुआ करो कि ये शिफा पाएं, क्योंकि रोज इस वार्ड में रोज एक शख्स की डेथ हो रही है, रोज एक शख्स की डेथ होती है, तो कुछ कीजिए। मैंने कहा ओके, हम प्रेयर करते हैं। मैं अंदर गया, अंदर जाके मैंने दुआ की तो मुझे आवाज आई, तनवीर, जिसके लिए तू दुआ करने आया है, इसके अलावा यहां से कोई भी अपने घर को नहीं जाएगा। मैंने दुआ की, आमीन की। आमीन करने के बाद मैंने रशीद को कहा, रशीद तेरी बीवी सलामती से अपने घर को जाएगी। तो वो मेरे मुंह की तरफ देखना शुरू हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि ये आज रात मुश्किल ही निकालेगी। मैं अपने घर आ गया और अगले ही 2-3 घंटों के बाद मुझे रशीद ने फोन किया, भाई। मैं कहा जी, मेरी बीवी होश आ गई तो ठीक हो गई है, लेकिन एक होर बुरी खबर है। मैं कहा की है? कहता वार्ड दे विच 2 होर लोगों की डेथ हो गई। तो मुझे वो बात याद है, खुदा ने कहा था कि इस वार्ड में से सिर्फ वही वापस जाएगी जिसके ऊपर दुआ करना है, बाकियों में से कोई वापस नहीं जाए। अब हुआ क्या, जब वो ठीक हो गई तो मैं उनके घर गया। मैंने कहा, बहन जी आप चर्च में आई हैं, भाई जी आप चर्च में आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा आपको और बरकत दे। अब वो मुझे क्या कहती हैं, भाई जी हम ना मतलब आपके चर्च में नहीं आ सकते। मैं कहा क्यों? हमारे ना गांव के हैं लोग, तो उनका चर्च है यूनाबाद में, तो हम वहीं पे जाते हैं, हम वहीं पे जाएंगे, हम आपके चर्च नहीं आ सकते। अब ये रियाकारी है। क्या है ये रियाकारी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वो इस तरह से कि जब वो मौत में झुंझला रही थी, तब वो लोग कहां थे? मेरी बात को समझिए आप। तब वो लोग कहां थे? बाद में ऐसा क्यों करते हैं लोग? और ये रियाकारी है, और बाइबल मुकद्दस में इस रियाकारी की सजा भी है। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब अब पतरस ने उसे कहा कि तूने हननिया जानबूझकर रियाकारी की है, और इसलिए अब क्योंकि तूने खुदा से झूठ बोला है, इसलिए तू अब जिंदा नहीं रहेगा। तो थोड़ी ही देर के बाद हननिया जमीन पर गिरता है। हो सकता है खुदा के बंदा के पास फरिश्ते मौजूद हों और वो इंतजार कर रहे हों कि पतरस अपनी बात खत्म करे और ये बंदा गिर जाए। और वो बंदा गिरा और दुनिया से कूच कर गया। उन लोग आए, उन्होंने उठाया, उसको दफना दिया। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद उसकी बीवी भी वहां पर आ टपकी। वो कहती, वो तो बड़ी खुश होती होगी ना, ले हो सकता है पतरस तो कोई मिल नहीं सकता, मेरा बंदा पैसे लैके गया है और पतरस भाई तो बड़े खुश होए होणगे कि इन्ने पैसे लैके आया है और अज साड़ी बड़ी इज्जत होनी चर्च दे विच,
लोग वाह वाह करनगे, बल्ले बल्ले कर, वो आ बई वाह बड़ी वड्डी बड़ा वड्डा काम किया इन्होंने, घर वेच के ते इन्ना वड्डा काम कर लिया। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो हमने रियाकारी की है उसकी सजा हमें मिल रही है। खुदा के फरिश्ते खुद मुझे खींच कर चर्च में लेकर जा रहे हैं ताकि वहां पर सच और झूठ का फैसला हो। जब वो वहां पर गई तो जाकर जाते ही पतरस ने कहा, बहन की हाल है? ठीक, हाँ जी ठीक। जमीन इन्हें नहीं बेची सी? हाँ जी भाई जी इन्हें नहीं बेची सी। तेरे बाप खामद को दफना कर आए हुए बाहर खड़े हैं और वो तुझे ले जाने के लिए तैयार। सो यू कैन रेड। आंसर ये है। मेरी बात को अब समझिए, बाइबल मुकद्दस क्या कहता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में अहबार 19वां बाब और 19 आयत में एक आयत लिखी हुई है। लिखा है कि एक खेत में दो तरह के बीज नहीं बोने। एक खेत में कितने तरह के बीज? दो तरह के बीज नहीं बोने। समटाइम मैं आपको क्यों इन चीजों को सिखा रहा हूं। होता है ऐसा कि आपको मालूम नहीं कि आप एक जगह पर बरकत पा रहे हैं और आप वहां से उठकर किसी और चर्च में चले जाते हैं। हो सकता है उनका ईमान और आप जहां पर बरकत पा रहे हैं वो ईमान फर्क हो। समझिए इस बात को। समटाइम हम किसी घर में जाते हैं और वो हमारे आगे मिठाई रख देते हैं और हम जल्दी से मिठाई के पीस पकड़कर खाते हैं, 1 2 3, और उसके बाद वो हमारे आगे आंटी आती हैं, वो चाय रखती, कहती जी बेटा चाय पी लें। आप चाय उठाते हैं और पहले ही घूंट में आप फैसला करते हैं चाय तो फीकी है। चाय क्या है? फीकी है। लेकिन आपका फैसला क्या है? गलत। क्यों? इसलिए कि आपके मुंह में पहले ही मिठास है, इसलिए फैसला गलत है। याद रखिए, मैंने आपको पहले क्यों बताया कि ओमान में पहले इस तरह से इबादत करते थे लोग, लेकिन उन्होंने रियाकारी की और खुदा ने उनको सजा दी। आज भी ऐसा ही है। आज हम रियाकारी करते हैं, जहां पर हम बरकत पा रहे होते हैं हम वहां पर टिकते ही नहीं, इसलिए खुदा भी बरकत नहीं देता। बाइबल मुकद्दस को बागौर पढ़िए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक खेत में दो तरह के बीज नहीं बोने। आप जहां पर जा रहे हैं उसी मजबा पर से बरकत को पाइए, वहां पर मसीह यीशु आपको जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं टिकिए। होता है क्या कि जिस चर्च की बिल्डिंग अच्छी होती है हम वहां पर चले जाते हैं कि साड़ी बेटी का निकाह इत्थे होना चाहिए। ये नहीं देखते कि वहां पर बरकत देने वाला ईमानदार है, गैर ईमानदार है, कैसा है। चर्च खूबसूरत होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम बीमार होते हैं फिर हमें चर्च की बिल्डिंग नजर नहीं आती, फिर हमें किसी तंबू से जाकर किसी पादरी को दुआ करा के ठीक हो जाइए, वो अच्छा लगता है। मेरी बात को अब समझिए, इस बात को जांचिए, परखिए अपने आप को, हम कहां पर गलत हैं, कहां पर सही हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है दो किस्म खेत में दो तरह के बीज नहीं बोने। और बाइबल मुकद्दस में याकूब के खत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है इसी तरह खारे पानी का जो चश्मा है उसके अंदर से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कितने पानी निकलते हैं? एक जगह से एक तरह का। आप अपने घर में बोर करवाइए, 300 फीट तक ले जाइए, मोटर लगाइए, आपको एक ही टेस्ट हर रोज मिलेगा। टेस्ट खुदा नहीं बदलेगा। टेस्ट हम खुद बदलते हैं अपनी लाइफ का। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हम खुद बर्बाद करते हैं, हम खुद तबाह हो रहे हैं। हम किसी एक जगह पर टिकते ही नहीं। याद रखिए, बाइबल मुकद्दस को पढ़िए, ज़कई का जिक्र पढ़िए। ज़कई के बारे में लिखा है कि वो क्या उसने दरख्त बदले। कितने दरख्त बदल लिए थे उसने यीशु को जान मिलने के लिए? कितने दरख्त? एक दरख्त पर बैठा रहा, खड़ा रहा वहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़कई छोटे कद का था और वो यीशु को देखना चाहता था, जिस तरह से हम मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचना चाहते हैं। लिखा है वो एक गुल्लर के पेड़ पर क्या हुआ? चढ़ गया। वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा तो निजात वाला खुदा वहीं पर आ खड़ा। वो उसने कहा ज़कई मुझे आज तेरे घर में जाना है, नीचे उतर। यीशु की निगाह उस पर पड़ गई। लेकिन अगर ज़कई हमारी तरह अजकल का शरारती होंदा ना, या बड़ा चलाक होंदा, कहंदा मैं तो पादरी ना भी बड़ा चलाक है, मैं यीशु ना भी बहुत होशियार हाँ,
ਤੇ ਕਦੀ ਐਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਸੂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਪਰਲੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਤਰਦਾ ਚੜਦਾ ਲੱਤ ਤੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਚਰਚ ही नहीं ठीक, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ गई है। और यही कुछ हम करते हैं, हम एक से उतरते हैं दूसरे पे चढ़ते हैं, दूसरे पे उतरते हैं तीसरे पे चढ़ते हैं। मैं ये क्यों कहता हूं आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं, इस बात को जांचिए। मैंने देखा है कि घरों में ये रियाकारी का पानी कसरत से बढ़ रहा है और इसे हमने रोकना है। हमने अपने आप को एक जगह पर टिकाना है, एक तालीम पानी है और उस तालीम के पीछे चलना है और खुदावंद को पाना है, दूर नहीं जाना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यस्सु मसीह नासरी के बाद शागिर्दों ने मनादी की और मनादी करते करते खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल एक इलाका में चला गया। ये आपको मिलेगा मेरे ख्याल से अमाल की किताब में, अमाल की किताब और उसका 19वां बाब, पहली आयत 19वां बाब मेरे से निकालिए, हम पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। 19वां बाब बाइबल मुकद्दस में लिखा है और पौलुस करंतस में था और ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया। पौलुस रसूल खिदमत करते करते इफिसस में चला गया और वहां पर उसने देखा कि जमायत है वो इबादत कर रही है, वो यहूदी भी नहीं है, क्योंकि उनकी तौर तरीके, इनकी इबादत यहूदियों की तरह नहीं है, और वो मसीही भी नहीं है, ये क्रिश्चियन भी नहीं है। सामने देखेंगे वो लोग जो इबादत कर रहे थे वो ना तो यहूदी थे और ना वो मसीह थे, वो कोई अलग ही फिरका था। वो यूहन्ना की तरह दुआएं करते थे और वो थे भी 12, काउंटिंग में भी 12 थे। तो पौलुस रसूल ने उन्हें क्वेश्चन कर दिया, उसने कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया। तो उन्होंने कहा नहीं जी, असी तो हाले सुनिया भी नहीं कि रूल कुदस नाज़िल होया। मेरी बात को सुनिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। हाँ हुण ध्यान होया, ध्यान दो। पौलुस रसूल एक इलाका में गया, उस इलाके का क्या नाम था? इफिसस। क्या नाम था? सारे जवाब दो, की नाम सी? इफिसस। उथे शागिर्द सन कुल टोटल 12, किन्ने? 12 लोग एक जगह पर दुआ कर रहे थे। पौलुस रसूल खिदमत करता करता उधर पहुंच गया। उसने देखा ये लोग दुआ भी कर रहे हैं, ना ये यहूदियां वांगू दुआ करते हैं ना ये मसीहा वांगू करते हैं, ये है की ने। तो फिर उसने उनको सवाल किया, कहता मुझे तुम ये बताओ कि जब तुम ईमान लाए थे तो क्या तुमने रूल कुदस पाया। उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस नाज़िल हुआ है। तो पौलुस रसूल ने उन्हें कहा क्योंकि यूहन्ना ने, तो तुमने बपतिस्मा किसका लिया। उन्होंने कहा यूहन्ना दा। वो समझ गया कि ये वो लोग हैं जो यूहन्ना की मुनादी को समझते हैं। ये बस इनको ये पता कि यीशु जो है वो आने वाला है, कि बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना दा भी इन्होंने पता नहीं कि वो जिंदा सी के मर गया, तो ये उतो उठे तो इफिसस चले गए, तो जाके उत्थे बह के दुआ कर लग पे, तो यीशु का इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करते 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 यीशु यरूशलेम च आ गया। आके यीशु फिर आसमान ते चला गया, रूल कुदस भी नाज़िल हो गया। तो ये बेचारे हाले भी यूहन्ना दे बपतिस्मे च दुआ कर रहे हैं कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। और हुआ ऐसा कि पौलुस वहां पर पहुंच गया। अब पौलुस ने वहां पर जाकर उनको पूछा कि तुसी रूल कुदस पाया। उन्होंने कहा ये सब तो पता ही नहीं। तो उनको दोबारा यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने के बाद वो फिर से रूल कुदस से ममूर हुए। आमीन। फिर वो सही ट्रैक पर चल गए, और जिस ट्रैक पर चले अगर ये वहां पर ना चलते और उधर ही रहते तो फिर इनके अंदर रियाकारी रहनी थी, क्योंकि इन्होंने वहां से निकलना नहीं था और कहीं और से सीखना नहीं था। और इन्होंने कहते रहना था नहीं जी यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, और अटके रहते वहीं पर। तो भावें यीशु फिर दोबारा आ जाए तो वो कलीसिया उत्थे वादी रही। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। बाइबल को पढ़िए, समझिए और अपने अंदर से ऐसे मामलात को क्लियर कीजिए जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है एक खेत में कितनी तरह का बीज नहीं बोना, 2 तरह का। और एक और चीज लिखी है उसी आयत की आगे, लिखा हुआ है कि जो तू अपने तन पर कपड़े पहने इसके अंदर 2 तरह के धागे नहीं होने चाहिए।
कौन कितनी तरह के, समझिएगा, 2 तरह के बीज। मैं और आप खुदावंद के हजूर जमीन की तरह हैं, और जो कलाम जो बोता है वो हमारे अंदर जब बीज फेंकता है तो वो कलाम बो रहा है। आमीन। अगर वो पौधा उगेगा, या तो वो आप एक ईमान का पौधा उगेगा तो वो ईमान बढ़ता बढ़ता आपका खुदावंद के हुजूर ईमान बढ़ जाएगा और आप उड़कर आसमान पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर बीज बोया जा रहा है, एक चर्च से दूसरे चर्च से तीसरे चर्च से, एक चर्च शिवाब पहुंच गए, एक चर्च चिट्ठी लैन चले गए, एक चर्च निकाह करों चले गए, एक चर्च बाबा बीमार है तो दुआ करों चले गए, एक चर्च में फलां काम के लिए चले गए, हर जगह से एक 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 बीज इकट्ठा किया, आपने अपनी फसल में उगा लिया और वहां पर 5, 6, 10 तरह के पौधे उगाए। और फिर यीशु को फरिश्ते गए, उन्होंने कहा खुदावन ए भी जमीन अपनी है पर बीज रंग बिरंगे उगे ने, की करिए ना दा। फिर यीशु कहता है इनको एक साथ उगने दो, आखिर ते आके फिर इन्होंने कटा। उगेंगे जरूर, बढ़ेंगे भी, लेकिन एंड में क्या होंगे, काटे जाएंगे और आग में डाले जाएंगे। आप बात को समझिए, 2 तरह के धागों का कपड़ा क्या नहीं करना, नहीं पहनना। समझिए, खुदावंद को ये नहीं था कि उन्होंने 2 तरह के धागे के कपड़े का प्रॉब्लम सी, नहीं। खुदावंद ये सिखा रहे थे कि जो रूल कुदस का लिबास आप पहनने वाले हैं वो 2 तरह के धागों के ना हो, रियाकारी अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर जो रूल कुदस का लिबास हो वो यीशु ही की तरफ से होना चाहिए। आमीन। अगर यीशु की तरफ से वो लिबास नहीं है, आपके ऊपर 2 तरह के धागों का लिबास है, इसमें कि वो यीशु की तरफ से नहीं है। तो यीशु की तरफ से बरकत होनी चाहिए, तो वो आपके घर में कोई भी आएगा वो एकदम से फील करेगा कि वाकई ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। तो इस बात को सादा दिल से मानिए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा दुआ करना शुरू करेंगे, सब थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। दुआ करना शुरू करेंगे, अपने लबों को खोलेंगे और अपनी जिंदगियों को जांचना शुरू कीजिए। देखिए कि हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए हम कहां पर गलती करते हैं। और फिर जब खुदा कलाम करता है, डायरेक्टली बात करता है, तो हम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते। तरह तरह के बीज अपने अंदर ना लाइए, तरह तरह के धागों का लिबास पहनना छोड़ दीजिए। खुदावंद की रूह के लिबास को पाने के लिए एक जगह पर बैठ जाइए, खुदावंद के हुजूर झुकिए। वो तब तक बालाखाना में बैठे रहे जब तक उन्हें कुव्वत का लिबास ना मिल गया। रुकिए, ठहरिए और पाइए। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन रुकना सीखिए, ठहरना सीखिए और इंतजार करना सीखिए, दुआ में बैठना सीखिए, रफाकत में रहना सीखिए, फिर आप बरकत पाएंगे। मैं चाहूंगा खुदा के खादम को कि वो सामने आ जाए। आइए खुदा के खादमों, लोगों, दुआ करना शुरू करें। अपने लबों को खोलिए और दुआ करना शुरू करें।